2013 के अंदर जेल आया था और जो मेरे ऊपर केस है वो 365A का केस है। मेरा जो जुर्म है ना वो है मर्डर का केस मेरे ऊपर डाला हुआ है। मेरे ऊपर जो तवान है वो 2.5 लाख रुपए का तवान है और 25 साल की मुझे सज़ा हुई है। 11 साल हो गए हैं और 25 साल की सज़ा है, आगे का कुछ पता नहीं है। मैं जब 2013 के अंदर जब मैं जेल आया था तो 2-3 महीने तो मेरे को पता नहीं कि कौन सी ऐसी जगह पे आ गया मैं जेल के अंदर कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, दैनी टेंशन में था। तो फिर मेरे को पता चला कि यहाँ फाइन आर्ट स्कूल है कि यहाँ पर आर्ट सिखाया जाता है, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, म्यूज़िक है, सिखाया जाता है यहाँ पर। जब फाइन आर्ट में आया तो ऐसे समझो कि फाइन आर्ट ये काम मैंने बाहर भी ऐसे समझो टीवियों में तो मैंने देखा था, लेकिन इस काम का मुझे पता नहीं था। जब इधर आया तो फाइन आर्ट में देखा तस्वीरें वगैरह, तो मैंने कहा यार ये काम तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने इसी में काम करना शुरू किया। हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी कैदी हैं यहाँ कुछ हासिल करके जाएं। मेरे जो उस्ताद थे सलीम रज़ा, वो यहाँ से अब रिलीज़ हो चुके हैं, वो जा चुके हैं यहाँ से। कि अब उनके बाद कि मेरे को ये चार्ज मिला है कि मैं यहाँ पूरे स्कूल का इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लोगों को काम सिखाता हूँ कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का भी काम मैं सिखाता हूँ, पेंटिंग का भी काम सिखाता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो 70 स्टूडेंट हैं जिनको मैं अलग अलग टाइमों में काम सिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अंदर से बचपन से या माँ की गोद से ही मुजरिम निकला हो। तो इंसान है, कभी एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं जुर्म, तो यहाँ आते हैं तो उनका जो एक्चुअल अंदर का इंसान है वो नज़र आया, आपको देखा होगा आपने। बाहर मेरी ऐसे समझो कि दूध की दुकान थी, अभी इधर मेरी तकरीबन भी 40 से 50 पेंटिंग सिर्फ मेरी लगी हुई है, स्टूडेंट से अलावा वो मैंने खुद बनाई है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत एक खुशी महसूस होती है कि अब जब मैं बाहर निकलूँगा तो ये तो मेरी पेंटिंग्स है, लेकिन अभी बाहर निकल के मैं खुद एक इदारा अपना बनाऊँगा जिसमें मैं जिस तरह इधर सिखा रहा हूँ लोगों को, यहाँ पे भी तकरीबन भी मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। पहली मेरी एक पेंटिंग बिकी थी यहाँ पर 25,000 की, तो उसमें बहुत खुश हुआ था। तो फिर मैंने जब अपने घर वालों को दिए पैसे कि ये भाई मेरी पेंटिंग एक बिकी है, तो मेरे घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ और ये काम कर रहा हूँ। जितने भी हैं यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने घरों को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जीबिशंस भी हुई हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी हुई हैं। अभी भी हमारी आर्ट काउंसिल में जो है ना हमारी एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें ऐसे समझो कि मेरे स्टूडेंट्स में अच्छी खासी तादाद में ऐसे समझो ना 1,75,000 की हमारी पेंटिंग्स बिकी थी। मेरी 7 कैन के अंदर भी पेंटिंग लगी थी, वहाँ पर भी मेरी पेंटिंग सेल आउट हुई थी। मेरे एक दिल की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब करा के मैं चाहता था कि मैं अपने हलाल के पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से अपनी वालदा को उम्रे पे भेज सकूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब करा और मेरी जो पेंटिंग है 13,75,000 की मेरी पेंटिंग है सेल आउट हुई थी। तो मैंने अपनी वालदा को दी हैं कि वालदा मेरी इंशाल्लाह इसी महीने में उम्रे पे चलेंगे। यहाँ लैंग्वेज के क्लासेस भी चलते हैं, आपने देखा होगा, अरबी भी सिखाते हैं हम, उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज़। फिर दूसरी शाही की क्लास है और एक यहाँ मोती की देखी, फाइन आर्ट की देखी, म्यूज़िक का भी यहाँ है, म्यूज़िक के भी क्लासेस हैं, तो यहाँ सहूलत देते हैं हम। बहुत खुशी मिलती है कि मतलब जब कोई पेंटिंग सेल आउट होती है, हौसला अफजाई होती है और जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं और कुछ बेहतर बनाएं इससे, ताकि लोगों को पसंद आए हमारा काम।